हाँ दोस्तों, आपका एक बारी फिर से स्वागत है आशीष पांडे फिटनेस कोच में। तो आज यहाँ पर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है आम के ऊपर। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या अगर हम आम खाते हैं तो उससे हमारा वज़न बढ़ता है या फिर अगर हमें वज़न सेम यदि हम आम खाने के शौकीन भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अभी समर टाइम चल रहा है तो आमों का सीज़न है। तो कहीं न कहीं मन करता है कि यार अपने मेरी फ़ेवरेट चीज़ है, इसको मैं खाना भी चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट मेरा अपना कहीं मेरा वज़न ना बढ़ जाए। तो हमें किस रेशियो में खाना है, क्या वो हमारे लिए हेल्दी है, नहीं है, और क्या-क्या उसके हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह आम के अंदर रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे हम कवर करने वाले थे। चलिए दोस्तों, सीधे आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब बात करते हैं क्या-क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके अंदर न्यूट्रिएंट वगैरह मिलते हैं, तो वो चीज़ को हम जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको इसमें बहुत अच्छी अमाउंट में फाइबर मिल जाएगा। फाइबर क्या है, आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम करेगा। फिर उसके इसके अंदर क्या होता है, फाइटोकेमिकल्स वगैरह रहते हैं। तो ये फाइटोकेमिकल्स हमारे स्किन के लिए, ओवरऑल स्किन के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्प आपको प्रदान करते हैं। देन उसके बाद में इसमें आपको मिल जाता है विटामिन ए मिल जाता है, विटामिन ए, और उसके बाद में इसमें विटामिन सी भी आपको यहाँ से मिल जाता है। और प्लस में इसके अंदर विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारी चीज़ें आपको आम से मिल रही हैं। फिर इसके अंदर क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो वो मेन क्या काम करता है, हमारे सेल को डैमेज होने से उसको भी ये बचाता है। तो ये बहुत सारे आपको बेनिफिट आम से मिलते हैं। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपको आयरन मिल रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों में क्या है, खून की कमी रहती है, तो वो अगर आम का सेवन करते हैं तो कहीं न कहीं वो भी उनको यहाँ से हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट आपको आम से देखने को मिल रहे हैं। तो अब जो सबसे अगला क्वेश्चन है कि यार क्या आम खाने से वज़न बढ़ता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और यही सबसे मेन टॉपिक भी हमारा आज का है। देखो, इस चीज़ को समझने से पहले कुछ आप बेसिक समझो। देखो, आम के अंदर आपको मिलता क्या है? आम के अंदर आपको मिलती है 70 से 100 कैलोरी और प्लस में शुगर मिलती है। शुगर का मतलब है कि नेचुरल शुगर आपको मिल रही है। सेम चीज़ अगर बात करता हूँ, यदि आप चीनी खाते हैं तो चीनी में क्या है, आपको बहुत ज़्यादा आर्टिफ़िशियल भी है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर केमिकल्स वगैरह मिले हैं। और तो ये सारी वो इतनी ज़्यादा प्रोसेस होके आते हैं कि वो शुगर यदि आप लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसान ही प्रदान करेगी आपको। बट अगर उसके कंपेयर में आप आम लेते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बट देखो, सबसे मेन चीज़ क्या हो जाती है, यदि आप कोई भी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में या बहुत अधिक ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसान करेगी। तो हमें यही ध्यान रखना है कि यदि हम इसको सही अमाउंट में खाते हैं, एक बैलेंस मील के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं, तो इससे हमें बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेंगे। तो अब इसको हम किस तरीके से ले सकते हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। देखो, आप क्या है, जैसे आपने लंच कर लिया तो लंच का माना आप, मैं मान लेता हूँ कि आपने 200 300 से 400 कैलोरी का आप लंच कर रहे हैं। अब सपोज़ उसके बाद हमारा आम खाने का मन भी है। वो होता है ना कि खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो हमें आम भी खाना है। तो आपको करना क्या है, आपको मॉडरेट मील लेनी है। मॉडरेट मील का मतलब होता है कि बैलेंस मील। तो आप क्या करें, उस जैसे आप माना 3 रोटी आप खा रहे हैं, उस 3 रोटी में से 1 रोटी आप कम कर दीजिए, उसके बदले आप आम खा लीजिए। तो इस चीज़ से होगा क्या, आपकी जो मील है ना वो 400 कैलोरी की ही रहेगी, लेकिन आपका इधर आपने रोटी भी खा ली, यहाँ पर आपने आम भी खा लिया, तो दोनों आपका कॉम्बिनेशन हो गया। तो आपने अपना मन भी नहीं मारा, दोनों चीज़ होगी। तो आपकी प्रॉपर जितनी आप ओवरऑल कैलोरी ले रहे थे, सेम कैलोरी आप ले रहे हैं, पर बस उसको आपने बैलेंस मील में कर दिया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब एक अगला क्वेश्चन रहता है कि यार हम इसको कब खा सकते हैं? तो बेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, इसको आप लंच में भी ले सकते हैं, डिनर में भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई जब भी आप मील ले रहे हैं, उस मील के बाद भी इसको आप ले सकते हैं। तो वही है कि उसको आप बैलेंस तरीके से खाएँ, जैसा मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करें। और सबसे में एक और चीज़ रहती है कि देखो, जैसे खाना खाने के बाद आपको कुछ मीठा हो जाए, तो अगर आप और चीज़ का कंपैरिज़न करते हैं, जैसे आपने खाना खाने के बाद आपने आइसक्रीम खाने का मन करता है, चॉकलेट खा लिया, पेस्ट्री वगैरह खा ली, तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको हाई कैलोरी मिल रही है, तो वो आपका वज़न कहीं न कहीं बढ़ाएगा। तो वही सिमिलर चीज़ में यदि आप एक आम खा लेते हैं, तो इसमें आपको इतने ज़्यादा हेल्दी न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, प्लस में आपके हेल्थ में ये बेनिफिट ही बेनिफिट करेगा। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ करें। अब एक अगला क्वेश्चन होता है कि यार क्या आम खाने से दाने निकलते हैं या एक्ने वगैरह हो जाते हैं? तो देखो, उसका क्या रीज़न रहता है वो भी आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, आम की तासीर होती है गरम, तो गरम तासीर होने की वजह से ये प्रॉब्लम हमें अपनी बॉडी में देखने को मिलती है। तो उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, जब भी आप आम लेके आते हैं ना, उस आम को आप 3 से 4 घंटा पानी में भिगा दें। एक तो उसके बेनिफिट क्या रहेंगे, जो उसके अंदर, क्योंकि आम पकाने के लिए भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह का यूज़ होता है, तो वो केमिकल्स एक वहाँ से वो निकल जाएँगे सारे, प्लस में उसकी तासीर भी ठंडी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप आम का सेवन करें। और एक सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के इमीडिएट आप आम का सेवन ना करें। उससे क्या है, आपको एसिडिटी होने के चांस आपको हो सकते हैं। तो बेस्ट है आप जब भी आप कोई मील ले रहे हैं, उस मील के आधे घंटे का गैप रखें, उसके बाद आप आम का सेवन कर सकते हैं।
फिर एक अगला रहता कि यार जैसे बहुत बारी हमें कुछ स्नैक्स में भूख लग जाती है, बीच में हम स्नैक्स ले लेते हैं, तो वहाँ पे भी आप क्या करते हैं, हेल्दी स्नैक्स में ले लो आप। तो हेल्दी स्नैक्स में आप आम का सेवन कर सकते हैं, बजाय कि नमकीन खा लिया, बिस्किट खा लिया, तो वो कहीं न कहीं हाई कैलोरी फूड है, हाई फैट है उसके अंदर, तो आपकी कैलोरी बढ़ेगी तो आपका वज़न और फैट भी बढ़ना चालू हो जाएगा, तो उसको आप रिप्लेस कर दीजिए आम से। तो और अब एक सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप आम खा रहे हैं ना, तो आपको ये लगता है कि यार उसमें दाने निकलते हैं, एक्ने हो जाती है, पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप प्रॉपर मात्रा में पानी पिएँ। यदि आप पानी का इंटेक प्रॉपर लेते हैं, तो आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, तो आपकी क्या है, पूरा हर चीज़ बैलेंस हो जाएगी आपकी, तो इस तरीके से आम का आप सेवन करें। तो आई होप जो भी मैंने आपको जानकारी बताई है, आपको अभी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आम हमारे बॉडी में वज़न बढ़ाता है या फिर नहीं बढ़ाता है, तो क्या किस तरीके से उसे लेना है, क्या-क्या उसके बेनिफिट वगैरह आपको, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप अपना लाइक देके प्यार दे सकते हैं, तो जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और आप इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ में शेयर करिए, अपने फैमिली, फ्रेंड, दोस्तों के साथ में इसको आप शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। बाकी जो नए लोग अभी इस चैनल पे हैं, वो इस चैनल को अपना सपोर्ट दे सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस में बेल आइकन में ऑल आप प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी जो भी अगली हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। बाय बाय।